सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है पाली में। पाली का अपना एक बड़ा इतिहास है। मारवाड़ के अंदर पाली का एक अपना स्थान है। पाली के अंदर किस तरह से लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, किस दिशा में लोकसभा का चुनाव है, जनता क्या चाहती है, आखिर यहाँ की जनता के मन में क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जनता से लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी श्याम से हम बात कर लेते हैं। श्याम, पाली की सियासत इस बार क्या कर रही है? लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? पाली लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर और पाली जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 3 जोधपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र है और 5 पाली जिले की विधानसभा क्षेत्र है। इनमें करीब 21 लाख वोट है, जिसमें 8 लाख वोट जोधपुर जिले के हैं और करीब 13 लाख वोट पाली जिले के हैं, जिसमें जाट समाज के वोट जोधपुर जिले में ज्यादा है और वहीं इधर है जिसमें पाली में सीरवी, अदर और राजपूत अन्य समाजों के वोट अधिकतम है। उसके दोनों में सीधी टक्कर बताई जा रही है। पीपी चौधरी और बद्रीराम जाखड़ जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनमें सीधी टक्कर बताई जा रही है और मुकाबला कड़ा होने की बात। कौन से मुद्दे हैं पाली के चुनाव को प्रभावित करेंगे? पाली के चुनाव के अंदर कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे? पाली में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है पेयजल का, जो पिछले लंबे समय से यहाँ पे पेयजल और प्रदूषण की समस्या चल रही है, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। हर सरकार भी आती है, जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, उन जनता से ये वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। और जनता के सामने सबसे बड़े मुद्दे ये है कि यहाँ पे पाली में गर्मियों के दिनों में लोगों को 100 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है और वहीं प्रदूषण की समस्या है, जिससे किसानों की जमीनें बंजर हो चुकी, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। ये मुद्दे अब की बार प्रमुख रूप से लोकसभा चुनाव में रहेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जाएगा, जनता के मन में क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता का मन, और ये भी टटोलेंगे कि यहाँ के सांसद ने कितना काम किया है, केंद्र किससे जो पैसा मिला, सांसद निधि का जो पैसा था उस पर कितना काम हुआ, कैसा पाली होना चाहिए था, सपनों का शहर पाली कैसा होना चाहिए था और पाली के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, पाली के बारे में बताएं, पाली की राजनीति क्या कह रही है इस बार? पाली की राजनीति हमेशा एक ही पक्ष पर चलती है और जैसा कई वर्षों से चला आ रहा है वही इस बार भी होने को आ रहा है। राज सांसद का प्रश्न, तो राज सांसद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और भी करने की अपेक्षा हम उनसे रखते हैं। सर, आपके इलाके में कौन से बड़े काम, विकास के कौन से बड़े काम हुए जिनको फायदा मिला है जनता को? जनता को फायदा मिलने की बात तो ऐसी है कि धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं और काम करने में समय भी लगता है। कोई चाहता है काम आते ही काम हो जाए, तो होना संभव नहीं होता है। बीज जब आज डालते हैं तो उसका फल बहुत समय के बाद मिलता है। तो सुनिश्चित रूप से जो बीज उन्होंने डाला है विकास के रूप में और पानी की समस्या के जो समाधान के रूप में उन्होंने डाला है, वो सुनिश्चित रूप से पूरी होगी, उसका फल मिलेगा। पानी की समस्या कब दूर होगी? आप बताएं साहब, पाली के अंदर कितना काम देखा आप लोगों ने और क्या कहती है इस बार पाली की जनता? पाली की जनता इस बार भी पिछले वाले सांसद को रिपीट करना चाहती है कि पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के नाम से पाली के सांसद जाने जाते हैं और रेलवे काफ़ी रुकवाई है और ओवरब्रिज और अंडरपास और जितने कमी महसूस हो रही थी वो पाली में इन्होंने करवाया काम, और बाईपास और पाली के जो 4 लेन जो प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी चालू करवाए हैं। पाली की जो मेन समस्या है वो प्रदूषण की है और प्रदूषण की समस्या लंबे समय से जूझते आ रहे हैं। पाली की जनता को यहाँ के जो पॉलिटिकली चाहे दोनों पार्टियों से मान लो और या यहाँ के जो अफसर हैं उन्होंने कठपुतली समझ ली पाली के व्यापारियों को। ये अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसके लिए पाली के सांसद साहब ने प्रयास भी किया था, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको रुकवा दिया, भाई ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे पाइपलाइन के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लाया था तो पाइपलाइन के लिए उन्होंने रुकवा दिया था। तो अब वापिस प्रयास करेंगे, अगर ये वर्तमान सांसद वापिस बनते हैं तो ये वापिस इस पॉल्यूशन के मुद्दे पर प्रयास करेंगे और इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बताएं साहब, किस तरह का कामकाज था यहाँ के सांसद का? और यहाँ के सांसद ने आज 5 साल में कुछ नहीं किया। 5 साल में किसी को सांसद निधि का फंड भी कहीं पे आधा पैसा भी उसका खर्च नहीं हुआ और 5 साल में किसी के यहाँ गाँवों में जाकर के नहीं मिले और किसी कार्यकर्ताओं का, किसी का भी मतलब दूसरी पार्टियों वालों को किसी का हालचाल भी नहीं पूछा और उल्टी इस प्रदूषण समस्या को बढ़ाया, घटाया नहीं। 5 साल में ये प्रदूषण समस्या अगर ये चाहते तो हट जाती और मिट जाती और इनका केंद्र में भी शासन था, राजस्थान में भी शासन था, तो ये समस्या हट सकती थी। लेकिन इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, खाली दिल्ली और पाली के बीच में रहे और लास्ट में जाते जाते ये सोलर लाइटों का ये कोई काम किया। क्यों? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंत्री थे, तो उस मंत्री से उनके पैसे जो लगने थे उन फैक्ट्रियों वालों के, उन पैसों से ये लाइटें लगा दी और दूसरा काम तो कुछ किया ही नहीं। खाली आप किसी भी आदमी को पूछ लो, किसी को ऐसे हमारे ये दूसरे सांसद खड़े हुए हैं बद्रीराम जी जाकर, ये 5 साल पहले भी पूरे प्रयासरत रहे। इस बार उनका कार्यकाल नहीं था, फिर भी 5 साल कंटिन्यू लोगों के साथ जुड़े रहे। आज भी हर आदमी, हर बच्चा
एक एक आदमी बद्रीराम जाखड़ को जानता है। अच्छा, कौन सी बड़ी समस्या है जिनके कारण यहाँ की जनता को परेशान होना पड़ता है, जिनका निदान बहुत जरूरी है? सबसे ज्यादा तो प्रदूषण है। प्रदूषण की समस्या इतनी ज्यादा है कि इससे मजदूरों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है। मजदूर पलायन कर रहे हैं सारे, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और यहाँ पे मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो यहाँ कौन रहेगा? बेरोजगारी भी है यहाँ पर, पूरी बेरोजगारी। पाली आधा खाली हो गया ना, व्यापारी भी यहाँ से चले गए और मजदूर भी साथ साथ में चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा? पालिका, हम जैसे व्यापारी यहाँ बैठे हैं, तो अगर व्यापारी और मजदूर सब चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? अच्छा, जीएसटी और नोटबंदी का कितना फायदा और नुकसान हुआ यहाँ के व्यापारियों को? केंद्र की सरकार का कहना है कि लोगों के लिए दूरगामी परिणाम है, लोगों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। नहीं, फायदा कुछ नहीं मिला तो नुकसान भी कुछ भी नहीं हुआ है। फायदा भी नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ है। और जीएसटी में लोगों को, अमुक लोगों को फायदा हुआ है तो अमुक लोगों को नुकसान भी हुआ है। जैसे नोटबंदी की बात करें तो उसमें लोग लाइन लगा के खड़े ही थे, मजदूर लोगों को नुकसान हुआ, पैसों वालों को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। पैसों वालों ने तो पैसे बदला दिए अपना, पैसे वालों ने पैसे बदला दिए। आप बताएं, यहाँ के सांसद के कामकाज को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं और वाहवाही भी हो रही है। सपनों का शहर पाली कैसा होना चाहिए आपके नजरिए से? मेरे हिसाब से सपनों का शहर पाली एक तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, और यहाँ की जो जान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाली की जान है, और वो जब यदि इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ किसानों का भी हित रहे, किसान भी अपनी भूमि उनकी बंजर नहीं होए, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी यहाँ पे पनपे, क्योंकि रोजगार होगा तभी किसी भी शहर की उन्नति हो पाएगी। और ये हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ की आर्थिक धुरी है, मतलब हमारे जो जान है पाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब रोजगार पनपे और लोगों को रोजगार मिले, और इस तरीके की समस्या, जो प्रदूषण की समस्या है, वो कम से कम यहाँ से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कोशिश की जा रही है, बहुत सारे हल निकाले भी जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से हल नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और काम नहीं हो पाता है। कभी सरकारों के बीच में, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, आपस में टकराव की वजह से ये कार्य पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है तो राजस्थान का नाम आता है, नहीं, नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो कहीं ना कहीं पाली का नाम भी आता है। पाली के अंदर कितना काम हुआ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कितना कामकाज हुआ है? हाँ, महिला सुरक्षा के लिए पाली में कार्य हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की खूब सारी योजनाएं सरकार ने चालू करी है, जिससे उनसे महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम करेगी और महिलाओं को सशक्त बनाएगी, महिलाओं को सशक्त बनाएगी। अच्छा साहब, युवाओं के लिए क्या हुआ है इस पाली के अंदर? युवाओं को कितना लाभ मिला केंद्र की योजनाओं का? केंद्र की योजनाओं को युवाओं को कुछ भी लाभ नहीं मिला है। केंद्र की योजनाओं का अगर इन्होंने, जो भी केंद्र ने जवाब दिया, पूछा था कि भाई 15 लाख करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, तो मेरे हिसाब से तो आम आदमी को पता है कि 15 करोड़ जनता को कहीं लाभ नहीं मिला। अच्छा, पाली क्या कह रहा है इस बार? पाली की सियासत क्या कह रही है इस बार? सियासत राजस्थान में तो हमेशा बहुत उल्टी जाती है, जैसे कभी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो हो सकता है अब की बार कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, जमीन से जुड़ा हुआ है, गरीब घर से आया हुआ किसान है। गरीबों के हित में, गरीबी को मिटाने के लिए कितना कामकाज हुआ पाली इलाके में? इतना तो नहीं हुआ बॉस, इतना तो नहीं हुआ। आप बताएं कितना हुआ आखिर में कामकाज, आपके नजरिए से बताएं, पाली ने क्या देखा इतने दिनों में? पाली ने सबसे पहले तो अभी मेडिकल कॉलेज बना है इस कार्यकाल में, और 2 जो केंद्रीय विद्यालय बने, लेकिन प्रमुख जो पाली की समस्या है वो है पेयजल की। यहाँ का सबसे बड़ा पेयजल का स्रोत है जवाई बांध। जवाई बांध को लेके हर पार्टी बोलती है कि हम गुजरात का पानी इस जवाई बांध में लेके आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी उसको धरातल पे लेके नहीं आ पाई है। पेयजल की अगर समस्या अगर निस्तारण होता है, दूसरी समस्या है पोल्यूशन की, जो फैक्ट्री से पानी निकलता है केमिकल युक्त, उसका निस्तारण के लिए अभी तक कोई पार्टी आगे आके काम नहीं कर पाई। अच्छा, युवा क्या कह रहा है इस बार? ये पाली के युवा के मन में क्या है? सर, एक्चुअली पाली में एजुकेशन का जो मॉडल है वो काफ़ी पुअर है, बिकॉज के डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है, और इसके लिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी ड्यूटी होती है, बिकॉज के ये स्टेट गवर्नमेंट की सूची में आता है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि समवर्ती मुद्दे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, मेडिकल हुआ। तो मेरा एक मानना है कि मेडिकल पे काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी एक आम व्यक्ति को इलाज के लिए भटकना पड़ता है, इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टेट प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी मेडिकल्स पे काफ़ी सारी स्कीम्स बनानी चाहिए। नए नए रिसर्च और नई नई जो टेक्नोलॉजीज है जो आउट ऑफ इंडिया में जो ट्रीटमेंट की है वो इंडिया में लानी चाहिए। इसके लिए इंडिया में काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की यही ड्यूटी होती है कि वो नए लॉज बनाए, नए पॉलिसीज बनाए, उसको स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है फॉलो करना। तो प्रेजेंट टाइम में जो है स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन पॉलिसीज को फॉलो करे और
बी फ्रैंकली मतलब अच्छे से फॉलो करे। ये नहीं कि भाई सेंट्रल में वो गवर्नमेंट है, स्टेट में वो गवर्नमेंट है, बिकॉज के इससे पब्लिक वेलफेयर बढ़ेगा। एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड कराए, एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रोवाइड कराए। अच्छा, वोट देने का मन बनाया नहीं बना यहाँ के युवा ने? नहीं सर, डेफिनेटली वोट सभी देंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट का रेशियो रहेगा और इस बार शायद आई थिंक पाली में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। नया कीर्तिमान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। भाई साहब, आपने कैसा देखा पाली को? पहले पाली कैसा था, अब पाली कैसा है, और सपनों का पाली कैसा होना चाहिए? पाली इसमें सर पहले भी जो था अभी काफ़ी विकास भी हुआ है पाली में, ऐसी बात नहीं विकास नहीं हुआ, बट कुछ ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, जैसे पेयजल की समस्या है जो बहुत ज़्यादा सर गंभीर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनका सुधार होना। अच्छा, कितनी गंभीर है यहाँ पर पानी की, पीने के पानी की समस्या? पीने के पानी तो फिर भी मिलता है, लेकिन रोडों का काम बहुत बेकार हो गया है। अच्छा। जो हर गांव की रोड, हमारे गांव की 5 साल से ये पाली से रुपवा से स्टेट हाईवे है, उसमें बिल्कुल रोड दुर्घटनाग्रस्त है और हर तीजे चौथे दुर्घटना होती है। अच्छा, आप बताएं पाली क्या कह रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में पाली का क्या मन है? सर, पाली 5 साल से विधायक है ज्ञान संदीप पारेख, 5 साल से सरकार बन रही है, रोडें अभी तक नहीं बनी है, सड़क की कुछ चेंज है। अच्छा, कुछ मन बदला है, लोग हैं और उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सड़कों के जाल की बात यहाँ पर आई, प्रदूषण की बात यहाँ पर आई, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? कितना काम देखा आपने? प्रदूषण के मामले में तो अभी राजस्थान सरकार का काम है और उन्होंने अभी तक कोई चालू ही नहीं किया है, और सड़कों का मामला जो केंद्र का है वो चल रहा है और सब जगह जाल बिछ गए हैं, सब जगह रेलवे का समझो या सड़कों में समझो, 4 लेन समझो, सब चल रहे हैं और युद्ध स्तर पे चल रहे हैं। अच्छा, जर्जर सड़कें कितनी बड़ी समस्या है पाली के लिए? गाँवों की सड़कें आज भी जर्जर हालत में पड़ी है। जो मेन स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे वो बने हैं और जो केंद्र सरकार के बजट से जो बने थे वो बने हैं। राजस्थान सरकार के काफ़ी रोड अभी भी जर्जर हालत में है, जहाँ पे अपन अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। अच्छा, तो देखिए आपने पाली का मन टटोलने की हमने कोशिश की है। पाली के आखिरकार मन में क्या है? पाली वो पाली है जो पाली वालों ने अपने जान पर खेलकर इस पाली को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पाली के विकास के लिए जो महरूम जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को दूर किया जाना था, वो समस्या आज भी है। मारवाड़ का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, व्यावसायिक इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान है और प्रदूषण की समस्या जो है वो जनता के लिए 2-4 की जा रही है। हम आपको आगे और सियासी सफर में बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार सियासी सफर के अंदर पाली के बाद जोधपुर का क्या हाल है, ये पाली का हमने हाल देखना, पाली की और क्या समस्या है, पाली का मन क्या है, ये आपने जानने की कोशिश की। आगे चलते हैं जोधपुर के सफर पर और जोधपुर में हम बात करेंगे जोधपुर की सियासत की, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में जोधपुर संभाग का भी एक बड़ा योगदान है। तो चलते हैं जोधपुर के सफर पर। अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान रोडवेज की बस में और सफर चल रहा है। सियासी सफर में बात हो रही है पाली और जोधपुर सीट की। इस वक्त हम पाली लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र के हिस्से को हमने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर हम राजस्थान रोडवेज की बस में हैं। आप देख सकते हैं बस का नजारा, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, यात्री मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, इनके इलाके में इनके सांसद ने क्या काम किया, कैसी सरकार को ये लोग चाहते थे, कैसी सरकार अब बनाना जा रहे हैं, तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक बाबूजी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ के बारे में समझेंगे। बाबूजी, यहाँ की सियासत के बारे में समझें, पाली लोकसभा क्या कह रहा है इस बार? ऐसा है कि मैं पाली क्षेत्र का नहीं हूँ, मैं बीकानेर क्षेत्र से, और बीकानेर क्षेत्र में हमारा तो एक ही उद्देश्य है, यहाँ भी हमने जो देखा है और वो यही देखा है कि जो बीजेपी का शासन है वो अच्छा रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो कितना डेवलपमेंट हुआ इस पूरे इलाके में जहाँ से आप गुजर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं? डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, और भविष्य में ये आधार रखा गया विकास का जी, और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय स्वाभिमान का आधार रखा गया। जी जी। अच्छा, आपने पहले के भी चुनाव देखे होंगे, इस बार का भी चुनाव है। इस बार और पहले के चुनाव और पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में कितना अंतर देखने को मिला, क्योंकि काफी वक्त आपने देखा होगा राजनीति का? राजनीति का अंतर हमने देखा है, परंतु पहले के चुनाव में इस प्रकार से बात नहीं थी। जो क्षेत्र में सेवा करता था, सेवा की जो पकड़ थे, उसके आधार पर लोग जो है कि अपने ग्रुपों में वोट दे देते। परंतु अब इस बार जो है कि इन्होंने किसी ने ठग बंधन बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। उनका जो है मूल उद्देश्य के प्रति कोई ध्यान नहीं है। केवल इतना है कि हम लोगों को इकट्ठा करके और उनको बुद्धि का परिवर्तन तथाकथित गठबंधन के जरिए करके और सत्ता हासिल कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का खेल है सारा। इस सत्ता के खेल को कितना समझ पाए हो बाबूजी आप? बहुत बढ़िया खेल समझ पाए रहे हम। अच्छा, बस इतना ही कहना है। इतना ही कहना है? अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले साहब? मैं वैसे ब्यावर से रहने वाला हूँ मैं। जी जी। अच्छा, आप इस इलाके के अंदर से गुजर रहे हैं, इस इलाके में क्या देखा आपने, कितना डेवलपमेंट देखने को मिलता है? आप कब से गुजर रहे हैं? तो हर सरकार करती है,
लेकिन बीजेपी सांसद में क्या स्पीड तेज होती है काम करने की, वरना विकास सभी सरकारें करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, राजनीति के स्तर जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब राजनीति का जो स्तर है वो कहाँ पहुँच चुका है इस वक्त? वो काफी गिर चुका है। और नेताओं के जो वादे हैं वो कहाँ पहुँचे? वो कभी पूरे नहीं होते। क्यों? बस जनता सुनती रहती है वादे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? जोधपुर से। अच्छा, कितना डेवलपमेंट देखा आपने आपके इलाके के अंदर? राजनीति का स्तर कहाँ पहुँचा है? यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है। अच्छा, और क्या, जितना टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना तो नहीं है। महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है? काफी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी कमी है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले दीदी? जोधपुर की। अच्छा, कैसा जोधपुर देखना चाहते हैं आप लोग? जोधपुर में कैसा विकास होना चाहिए? जो हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ आपके इलाके में? हाँ हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? नागौर जिले। अच्छा, नागौर के हो। तो यहाँ पाली इलाके से गुजर रहे हो, जोधपुर की तरफ जा रहे हो, क्या हालात है यहाँ की सियासत के? कितना कामकाज देखा आपने इस इलाके में? बहुत बढ़िया कामकाज हो रहा है। अच्छा, क्या काम देखा आपने यहाँ बड़े? नई सड़कें बन रही है, यातायात का साधन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है बीजेपी सरकार में। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे? राजनीति का स्तर कितना गिरा है, बड़ा है? क्या कहते हो राजनीति के बारे में? राजनीति के स्तर पे क्या है, बहुत ऊपर नहीं है, ज्यादा गिरा है वही है। अच्छा, क्यों? क्या, कभी बीजेपी सरकार आती है, कभी कांग्रेस सरकार आती है, इन दोनों के बीच में जनता गिर रही है। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो बीजेपी चाहे किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, राजस्थान की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, जनता का फायदा होना चाहिए। जनता का फायदा होना चाहिए। अभी तक क्या जनता ठगी जा रही है? ठगी जा रही है, तो इसमें। और नेताओं के वादों पे क्या कहोगे आप? नेता जो वादे करते हैं हम लोगों से? नेता तो वादे झूठे करते हैं, जब चुनाव प्रचार आता है तो वादे करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद में वादे भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। अब इनको जनता जवाब देगी नहीं देगी, और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ के हो भैया? जयपुर गाँव। अच्छा, जयपुर के हो। आप इस इलाके से गुजर रहे हो, इस इलाके में क्या देखा आपने? कितना कामकाज विकास देखने को मिला है? अच्छा है, इधर रोडवेज में रोड का अच्छा विकास हो रखा है, बहुत डेवलपमेंट हो रखा है इधर। अच्छा, सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं को कुछ फायदा मिला है लोगों को, जनता को? मिला है, काफी फायदा मिला है। इधर की जो देख रहा हूँ इधर से, वो बहुत फायदा मिला है। अच्छा, और एक सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए? दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, कामकाज में स्मार्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नहीं, कामकाज में स्मार्ट होना चाहिए, दिखने वालों से कुछ। जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए, काम चाहिए। अच्छा, राजनीति के स्तर पे कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं कहना चाहोगे? चलिए और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले? पाली। पाली के? पाली की लोकसभा के अंदर चुनाव है, क्या कह रही है इस बार पाली? पाली का काम अच्छा कर रहे हैं, सांसद महोदय बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, पाली के अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो कितना काम देखा आप लोगों ने? पुराने पाली में और नए पाली में कुछ अंतर आया? विकास तो होगा ही, उसमें विकास तो होगा, कोई भी आएगा तो विकास तो होगा ही। थोड़ा अच्छा। विजन बड़ा हो तो अच्छा होता है। अच्छा, आप लोगों के वादों का क्या हुआ? कितने वादे पूरे हो गए? वादे तो अच्छे दिन आ गए? अभी नहीं आए। वोट कास्ट को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को कहा जाता है, लेकिन आज भी गाँव के अंदर लोग वोट नहीं डालते। उनके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, लोगों में अवेयरनेस की है थोड़ी कमी है। बाकी जो चुनाव आयोग कर रहा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, विभिन्न स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली द अवेयरनेस इज कमिंग अमंग द विलेजर्स एंड द रूरल एरियाज। कांग्रेस बीजेपी यही सब कुछ चल रहा है, क्या लगता है आपको कितने वादे पूरे हुए जनता के? ऑन पॉलिटिकल इश्यूज और पार्टीज आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग। नहीं कहना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किस दिशा में बढ़ रहा है हमारे देश का इस पाली लोकसभा का? ऑब्वियसली डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, नो डाउट। इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे डेवलपमेंट तो है ही। आपके इलाके के अंदर आप वोट डालते हैं, आपको अपने वोट का पावर मालूम है, आप चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या हम प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, वोट का पावर होने के बाद आपके इलाके के अंदर डेवलपमेंट कितना देखा आपने? आप 18 साल से वोट डाल रहे हो, मैं भी 18 साल से वोट डाल रहा हूँ। आपके इलाके में कितना डेवलपमेंट देख पाए आप लोग? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि वोट डालना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, ताकि जो अपना सही व्यक्ति को अपन चुन सके, आगे भेज सके। अच्छा, सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए वैसे? छवि बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी। वोट डालने की अपील करना चाहूंगा मैं सभी लोगों से। वोट डालने की अच्छी बात कही आपने, बहुत ही दमदार बात की। भैया आप क्या कहना चाहोगे? राजनीति का जो स्तर है, चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इस देश का युवा नागरिक होने के नाते मैं भी सभी भारतीयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महान उत्सव में अपनी भूमिका निभाएं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन राजनीति का जो स्तर है, जो युवा है, वो क्या सोचता है देश की राजनीति को लेकर के, देश को लेकर के क्या सोचता है? नहीं, युवाओं को भी राजनीति के अंदर अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, मतलब भाग लेना चाहिए, तभी देश का विकास होगा।
अच्छा, डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, देश के अंदर भी बहुत पैसा है, जनता से भी हम टैक्स लेते हैं। उस पैसे का कितना उपयोग देखने को मिल रहा है आपको जिस इलाके से आप गुजर रहे हैं, जहां भी आप आ रहे जा रहे हैं? नहीं, सभी सरकारें डेवलपमेंट का प्रयास कर रही है और इसी कारण अपना देश भी अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। चलिए, अच्छी बात है, विकासशील देश है हमारा। आप भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं पे जोधपुर का। अच्छा, क्या सोचते हो आप? सरकार आती है, सरकार जाती है, फिर चुनाव आ गए, फिर मीडिया वाले आ गए, क्या सोचते हो आप चुनावों के बारे में? अच्छा ही सोचते हैं सबके बारे में। अच्छा सोचते हो? तो सरकार क्या होना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कुल मिला के बस। अच्छा, अभी कैसा हो रहा है? अच्छा ही अभी देश के बारे में क्या विचार है आपके? हमारे देश, जिस देश में हम तो लिखे पढ़े तो है नहीं और इतना विचार हमारा है नहीं। देश के बारे में क्या सोचते हो आप? जिस देश की मिट्टी पे हम लोग मौजूद हैं उसके बारे में क्या सोचते हो आप? बस अच्छा ही सोचते हैं बस। अच्छा, कुछ अच्छा होना चाहिए, फील गुड। बाबू जी, आप कहाँ के हो? यहाँ का ही हो, जोधपुर का। यहाँ वोट डालते हो आप? वोट डालते हैं जी। वोट का पावर तो मालूम होगा आपको? पावर ही है साहब। बताओ ना, क्या पावर है? एक वोट लिए लाखों करोड़ रुपये रहे साहब। क्या बात है, वोट डालना चाहिए सबको। हाँ साहब। अच्छा, आपके इलाके में क्या काम हुआ है? कोई काम काज कराया नेताओं ने, सरकारों ने? वादे किए, भूल गए? करे होगा, हमारे गाँव में तो बढ़िया सफा खाना है, हॉस्पिटल, स्कूल है, काम बहुत टॉप है। सब बेरू गाँव में, जोधपुर जिले में बेरू गाँव है हमारा। अच्छा, बढ़िया काम है साहब। अच्छा, क्या कहना चाहोगे देश के लोगों से आप चुनाव के लिए? चुनाव के लिए देश सब आप एक साथ रह के संगठन बनाना और देश को मजबूत बनाना। देश को मजबूत बनाना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। ये तमाम लोग हैं, इस बस के अंदर सफर कर रहे हैं, ये कारवां बहुत दूर तक जाएगा। बात पाली से चली, भैया से बात करेंगे। भैया, देश का युवा क्या सोचता है चुनाव के बारे में? लोकसभा चुनाव आ गए भैया, मेरा तो एक ही कहना है कि कोई कुछ भी सोचे, यूथ को अपना वोट डालना चाहिए बस। सबसे पहले तो ये है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन अपना वोट जरूर डालें। जो आपको बेस्ट लगे वो करें, किसी के कहने पे ना जाएं। बिल्कुल, अच्छे उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो देश के उम्मीदवार की क्या पहचान होनी चाहिए? सर, अच्छे उम्मीदवार की एक ही पहचान होती है, वो देश के हित में सोचे बस। न जातिवाद, न रंग, न रूप, या ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू या मुस्लिम के लिए कुछ स्पेशल हो या और कोई अदर कास्ट के लिए हो या कोई आरक्षण हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश के हित में होगा, चाहे किसी के लिए नुकसान में हो या फायदेमंद हो, जो देश के हित में हो बस वो उम्मीदवार। जातिवाद के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जातिवाद कम हो रहा है, फैल रहा है, क्या हो गया? कम हो रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस कम हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज तो जो अभी वो गुजरात में जो हुआ था कि गरीबी के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो चीज सबसे अच्छी चीज है। वो चीज होनी चाहिए भारत में, वो बेस्ट है। बस ऐसे डिसीजन जो ले वही अच्छा उम्मीदवार है। चलिए, अच्छी बात है। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? साथ में है। साथ में हो तो कहाँ जा रहे हो आप? जोधपुर। वोट भी साथ में डालते हो क्या? अलग अलग डालते हो ना? अपनी अलग अलग बात बताओ, क्या सोचते हो आप देश के बारे में? यही है, देश डेवलप हो रहा है और विकास भी हो रहा है जी। अच्छा, डेवलपमेंट को लेकर के, महिलाओं को लेकर के देश में क्या काम हुआ? कितना काम देखा आपने? देखा है, सुरक्षा के लिए और काफी कुछ एप्स है, योजनाएं हैं, बहुत सारी चलाई जा रही है। अच्छा, महिलाओं को कितना लाभ मिला केंद्र की योजनाओं का? सर, ज्यादा जान। चलिए, आप बताएं, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव के बारे में यही है सर, वोट डालना चाहिए। बाकी सबको वोट डालना चाहिए। हाँ, बाकी राजनीति में मुझे ज्यादा मालूम नहीं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये इस बस के परिचालक महोदय मिल गए। परिचालक जो बात बताते हैं ना, वो सियासत की एक नब्ज होती है उस इलाके की। आपका इलाका क्या कहता है? कितने टाइम हो गया यहाँ पे सेवा करते करते? बस सेवा करते सर हो गया साल भर हो गया। इस इलाके के अंदर लोगों की क्या समस्याएं हैं? कौन से बड़े काम देखे आपने इस इलाके में? रोड वगैरह के अच्छे काम चल रहे हैं और अच्छा यातायात की अच्छी सुविधा है। जालौर में परिवहन निगम की अच्छी सुविधा है। अच्छा, एक सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों से रोज मिलते हो, भांति भांति के लोग रोज आपसे टकराते हैं। सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद की छवि एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ का नेता हो, ईमानदार हो, अच्छा काम करे और अच्छे प्रोजेक्ट पेश करे, अच्छा होना चाहिए। जनता को, पब्लिक को फायदा हो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, बस में कभी किसी सांसद या किसी विधायक का टिकट काटा है? नहीं सर, नहीं काटा। नहीं काटा। अब आपको बता दें, ये परिचालक है बस के, इन्होंने कभी सांसद विधायक का टिकट तो नहीं काटा। उनके टिकट की लड़ाई दिल्ली में चलती है, जयपुर में चलती है, लेकिन यहाँ पर एक विधायक सीट है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो सीट होती है बसों के अंदर, है ना? और इस बस के अंदर विधायक और सांसद सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें आम जनता कोसेगी और उनसे सवाल पूछेगी, जवाब मांगेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया से बात करेंगे हम। बात तो एक मिनट, आप कहाँ के रहने वाले भैया? यहाँ कूड़ा का। अच्छा, भैया, चुनाव के बारे में कुछ कहोगे आप? युवाओं के बारे में कुछ कहोगे?
इलेक्शन के बारे में जैसे मोदी ने पिछली बार वादा तो 15 वो एक ही निभा नहीं है, लेकिन देश के लिए अच्छा ही काम किया है। अच्छा, वादे नहीं पूरे हुए? कौन कौन से वादे अधूरे हैं? पूरे ही थे, वो अधूरा क्या, एक ही वादा ऐसा कोई। और जौहरपुर के संसद ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसने कोई उद्घाटन, आपके 5 सालों में कोई उद्घाटन नहीं किया। अच्छा, कैसा सांसद कैसा होना चाहिए? संसद वो होना चाहिए जौहरपुर के बीच में, जनता के बीच में रहना चाहिए, काम करना चाहिए वो कोई। लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई लोग प्रभावित हो जाए। तो कहिए, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कई लोगों ने अपना मत रखा, कई लोगों ने नहीं रखा। ये 5 साल का फिर से इंतजार होगा कि आगे 5 साल कब पूरे होंगे। फिलहाल नेता लोग दरवाजे पर पहुंचने लगे हैं वोट मांगने के लिए। पाली की जो यात्रा है लोकसभा की वो हम कर रहे हैं इस वक्त। सियासी सफर लगातार चल रहा है और ये सियासी सफर अब जोधपुर पहुंचेगा। जोधपुर में भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन जनता के मन की राय जो है वो जनता क्या सोचती है तो जीवन है। लेकिन इस वक्त हम लोग पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर पानी की किल्लत को आप इस बात की तस्वीर से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिक्शा चालक है ये रिक्शा चालक नहीं है, ये अपने घर के और अपने परिवार के लिए पानी भर करके लाया दूर से। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। इस इलाके के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। कहाँ से आ रहे हो अभी आप? हम इधर से झालामंड से। अच्छा, पानी की दिक्कत है? हाँ। तो ये पानी कहाँ, किस काम के लिए ले जा रहे हो? स्नान करने के लिए, पीने के लिए। अच्छा, पानी नहीं आता आपके घर में? नहीं। क्यों? पानी का कनेक्शन नहीं, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, लाइट भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नेता लोगों ने कोई काम किया आपके इलाके में? नहीं, काम ही नहीं किया। पानी कहाँ से लाते हो फिर? मिंदर से। कितनी दूर से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर से लाते हो। अच्छा, एक बाबूजी और खड़े, उन लोगों से बात कर ले। बाबूजी, पानी की समस्या कितनी बड़ी है आपके इलाके में? करेक्शन कीजिए कि पाली क्षेत्र नहीं है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र। जी जी, हाँ, आपने जो पाली बोला ना वो लोग जोधपुर। पाली से हम लोकसभा जोधपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, यूँ जोधपुर की सीमा में। हाँ, तो अब पूछिए क्या पूछना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाली लोकसभा और आपके जो जोधपुर लोकसभा के जो बीच का हिस्सा है जोधपुर का, यहाँ पर पानी को लेकर के कितनी समस्या है? पानी की तो पूरी भयंकर समस्या है यहाँ पे। और जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कभी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया ही नहीं है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके अनुसार कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट न बने हैं और न तैयार हुए हैं। और आगे से आगे जो दूसरी योजना है उनको जोड़ते जा रहे हैं और पीछे पर्याप्त पानी इंदिरा गांधी कैनाल से भी नहीं आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को जोड़ने से यहाँ पे भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँच रहा है और वहाँ दूसरे गांवों में भी नहीं पहुँच रहा है। इसलिए पूरे सब एरिया में स्कार्सिटी है वाटर का और सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है। और कोई भी पार्टी इस चीज़ को पूरा ध्यान नहीं दे रही है कि जो फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए वो उसी हिसाब से होनी चाहिए कि लोगों को पूरा सही ढंग से पानी मिले। केवल कनेक्शन जोड़ दिए, आंकड़े बता दिए कि इतना इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इतना पानी से विद्युत जल कनेक्शन कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है। 4 दिन में 6 दिन में कभी पानी आता है और वो भी कोई टाइम टेबल नहीं है उसका आने का। तो जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई पार्टी ना फोकस कर रही है, ना नेता फोकस कर रहे हैं, खाली हवाई बातें करते हैं, कुछ नहीं है। जो बेसिक नीड है लोगों की वो पूरी होनी चाहिए और जो ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा होना चाहिए हमेशा के लिए पक्का, जिससे कि लोगों के सारी सुविधा उपलब्ध हो। केवल आंकड़े बताने से या आंकड़े बनाने से काम नहीं चलता और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जोधपुर के हैं। अच्छा, तो इस इलाके के अंदर पानी की या और कौन सी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है पानी की, मतलब लोग तड़प रहे हैं पानी के लिए। अच्छा, बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो लोकसभा के चुनाव आ गए, नेताओं ने सांसदों ने वादे किए थे, कितने पूरे किए? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? भैया जोधपुर झालामंड का रहने वाला हूँ। हमारे काफी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। पानी आता है तो मेन लाइनों में आता है लेकिन नगरों तक नहीं आ पाता है। नगरों तक आ पाता है तो उसमें वो सिविल लाइन है खुद ही, तो वहाँ का दूषित पानी शामिल हो जाता है, तो पानी बहुत ही खराब आता है। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ के लोगों को? बहुत कम लाभ मिला है सर, कुछ नहीं मिला है। आप बताएं भैया, युवाओं को कितना लाभ मिला केंद्र की योजना का? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, और एक सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? वो तो छवि तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए और युवा नेता होना चाहिए। और वो अभी तक हमें तो मिले नहीं है। और हमारे तो जहाँ पे यहाँ पे पानी की समस्या है तो हमारे भी वहीं पे पानी की समस्या और सिविल लाइनें खुद ही है तो वहीं गंदा पानी आता है। पानी का क्या मोल है? पानी का क्या मोल मानते हो आप? पानी का बहुत मोल है। पानी है तो सब कुछ है, बिना पानी कुछ नहीं है, पानी के बिना कुछ नहीं है। आज पानी सब कुछ है, जिंदगी पानी बचाने वाला जिंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पानी वानी की बहुत समस्या हो रही है। और वोट की कीमत क्या होती है? वोट की कीमत कुछ नहीं है। वोट को तो बहुत मतलब अहमियत देके वोट डालते हैं, लेकिन उसकी कीमत कोई मतलब सांसद या कोई नेता या कोई वोट की कोई कीमत नहीं मानते उसका। और हमारा वोट बेफिजूल जला जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, मोल नहीं मानते लोग। और फिर वो जो वादे करते हैं वो वादों का कोई नहीं मतलब खरा नहीं उतरता है, उन वादों को पूरा नहीं करता कभी, और फिर उसका कुछ मतलब भी नहीं रहता है।
अच्छा, आप क्या सोचते हो भैया, फिर एक बार लोकसभा के चुनाव आ गए, पानी की भी समस्या आपके इलाके में, कितना काम किया आपके यहाँ के सांसद ने? काम किया है, कर रहे हैं, मारवाड़ है, पानी की समस्या होती है, सब जगह होती है। जोधपुर में भी है लेकिन इतनी नहीं है, होता है, पानी भी आता है। रजूबना अच्छे है सांसद। ऐसे आपके इलाके में कितना काम हुआ है? हमारे इलाके में शेरगढ़ का इलाका है हमारा, वहाँ पे काम हुआ है, काम अच्छा भी होता है, हो रहा भी है और आने वाले समय होगा। लाएंगे तो मोदी को लाएंगे और गजुबना को लाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? सांसद की छवि गजुबना जैसी होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है ना। आएंगे एक छवि स्मार्ट होनी चाहिए, बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट से कुछ नहीं है, संसद भवन में बोलने वाला होना चाहिए और मुद्दे उठाना वाला होना चाहिए और विकास वाला होना चाहिए। विकास वाला होना चाहिए, विजन की बात यहाँ पर आई, विकास का विजन होना चाहिए। फिलहाल ये पानी को देख करके आप अंदाजा लगा रहे होंगे, हम लोग मारवाड़ में हैं, मारवाड़ की अपनी खासियत है, लेकिन यहाँ की पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नेताओं ने बहुत वादे किए, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतरी है सरकार और नेता, इन लोगों से आपने जानने की कोशिश की। तो सियासी सफर का कारवा पहुंच चुका है जोधपुर में, मारवाड़ में। जोधपुर की हम बात करेंगे, जोधपुर की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे कि जोधपुर क्या सोचता है, जोधपुर के अंदर राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, इस बार किस तरह का मुकाबला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर से मैदान में हैं। कैसी होगी यहाँ की सियासत, क्या रंग में ढल रही है, हम बात करते हैं हमारे जोधपुर संभाग के जो प्रभारी हैं ललित से। ललित, क्या कह रही है इस बार जोधपुर की सियासत? देखिए, राजनीति का मिजाज बहुत गर्म है। जिस तरह से पारा लगातार चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति का रंग भी बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जोधपुर हॉट सीट है, पूरे राजस्थान की नजरें जोधपुर पर है। कारण साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का बेटा वैभव गहलोत सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ पे है। देखो, बेसिकली ये जो सीट है वो राजपूतों की सीट है। यहाँ पे जो परिसीमन के बाद पहले विष्णोई चुनाव लड़ते थे, उसके बाद दोनों ही पार्टियां जो है राजपूत को टिकट देती थी। तो इस बार एक ओबीसी कार्ड खेला है, एक तरह से मुख्यमंत्री बेटा भी है, ओबीसी वर्ग से भी है, तो दोनों कार्ड कांग्रेस ने खेले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देखा जाए तो शेखावत मजबूत नेता के तौर पर सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनावी कैंपेन आगे बढ़ता जा रहा है, समीकरण आगे पता नहीं क्या जाएंगे, टक्कर, हालांकि इसमें इजी नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री का बेटा जीत जाएगा या शेखावत जी जीत जाएंगे, दोनों के सामने टक्कर है। अब ये टक्कर माहौल कैसे बनता है ये बताएगा। बहरहाल दोनों में टक्कर है। अच्छा, डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करें, विकास के कौन से मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी होंगे? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जोधपुर में। आप देखें कि जोधपुर में विकास की कोई कमी नहीं है। गहलोत जी जब 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे तो 1 दर्जन राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे एम्स है, यहाँ पे IIT है, यहाँ पे उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पे मौजूद है, पत्थर का उद्योग यहाँ मौजूद है। तो विकास की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जो है, जैसे जोधपुर शहर का पानी का लेवल बढ़ रहा है, पूरे शहर में, पूरे देश में पानी की कमी है, लेकिन यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है, लोगों के अंडरग्राउंड में पानी आ रहा है। कई सरकारों ने इस पर काम किया, वो अब तक पूरे नहीं हुए। यहाँ रिंग रोड का काम जो है वो अब तक पूरा नहीं हुआ, ये भी बड़ा मुद्दा है। एम्स का विस्तार की घोषणा हुई है, अब तक हुआ नहीं है। यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, सीवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ बरसाती नाला जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, वो मामला भी कोर्ट में है, वो पूरा नहीं हुआ है। ये तमाम मुद्दे यहाँ पे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। लेकिन ये मुद्दे किस तरह वोटिंग में कन्वर्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, वोटिंग में कन्वर्ट होंगे ये मुद्दे, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के? देखिए, डेवलपमेंट के बारे में बताऊं मैं आपको कि अभी सरकार के पास में बहुत चुनौतियां हैं। जोधपुर जिस तरह कहते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन दूसरा बड़ा शहर होने के बावजूद जो जयपुर के बाद हम जोधपुर देखते हैं, इतना विकास नहीं जितना विकास की हम लोग बातें करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शहर, जैसे मैंने पहले कहा कि एलिवेटेड रोड की यहाँ बहुत वर्षों से डिमांड होती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो गाड़ियों का कारोबार भी यहाँ पर बढ़ गया है। इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जैसे आज जैसे हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, मैं आपको, आज हॉस्पिटलों में पाँव रखने की जगह नहीं है, जबरदस्त पड़ रही है गर्मी, बीमारियां फैलनी तैयारी है। सरकार अब क्या इसके पर ध्यान देती है? और जैसे मैं दूसरी बात कहूँ आपको विकास के बारे में अभी भी जैसे हाट बाजार होना चाहिए एक एक्सक्लूसिवली किसी भी काम चीज के लिए, वो हाट बाजार या विशेष बाजार अभी डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। विशेष प्रकार के बाजार आवश्यकता अनुरूप तैयार किए जाएं तो जोधपुर अपने आप में निखर आएगा कि ये एक बड़ा दूसरा शहर राजस्थान का है। कितना कामकाज किया केंद्र की सरकार ने, क्या काम देखा आप लोगों ने? केंद्र की सरकार में तो काम में ऐसा जी, वैसे सेंटर में तो इतने मोदी ने मतलब वर्ल्ड में तो नाम कमा लिया, वैसे मतलब काम तो अभी कुछ नहीं हुआ। वैसे ये फौजियों के लिए भी बढ़िया किया है, तीनों सेना उन्होंने मजबूत की है और मतलब वर्ल्ड के नाम में मतलब रैंकिंग में भारत मतलब नंबर में आ गया।
अच्छा। और मतलब ये है आने वाले जो मतलब इनको मोदी जी को 5 साल और देते हैं तो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के मुकाबले देश हो जाएगा, हर शक्तिशाली हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं भैया, देश के इलेक्शन आ गए कि डेवलपमेंट के मुद्दों पर नेता लोग बात करते हैं, कितना कामकाज हुआ, विकास कितना हुआ हमारे? बढ़िया, मोदी सरकार में तो अच्छा ही हुआ है, बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है और इसे मजबूत बनाना होगा तो उसे मोदी सरकार आगे लेके जाएगी, बहुत अच्छा है। सपनों का शहर जोधपुर कैसा होना चाहिए? जोधपुर भी हमारा अच्छा ही है, बढ़िया है, यहाँ विकास हो रहा है, अच्छा है। अभी इस 5 सालों में काफी विकास हुआ है हमारे। आप क्या सोचते हैं जोधपुर के बारे में? देखो सर, जोधपुर के सारे में तो बहुत अच्छे समझते हैं, विकास होना चाहिए। अच्छा, जोधपुर की कोई समस्या है जिनको लेकर जनता परेशान? तहसील का रहने वाला हूँ, जैसलमेर का, परंतु वहाँ भी विकास हुआ है जो बीजेपी के शासन में अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे भैया, डेवलपमेंट को लेकर के नेता लोग बहुत सारे वादे करते हैं, कितना खरी उतरे हैं नेता लोग जो हैं, कितना खरा उतरते हैं जनता के वादों पर? जो वादे करते हैं उसमें से कम 10 से 20% ही निभा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं निभा पाते कोई भी वादे। जी, सपनों का शहर जोधपुर कैसा होना चाहिए? मेरा सपनों का शहर जोधपुर बहुत सुरक्षित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और यहाँ पे हर चीज डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब सारी जगह। अगर किसी भी सेक्टर में बात करूँ, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी में हो या होटल में हो या टूरिज्म में हो, सब में मैं चाहूंगा कि मेरा जोधपुर नंबर 1 रहा है। अच्छा, जयपुर के बराबर का विकास कार्य बताया जाता है जोधपुर में हुआ है, लेकिन क्या दिखता है इतना विकास कार्य? बिल्कुल सर, हुआ है जोधपुर में। आप पिछले नॉर्मली 10-12 साल पहले के जोधपुर में और अभी के जोधपुर में देखोगे काफी सारा विकास हुआ है यहाँ पे इनफैक्ट। अच्छा, और सांसद कैसा होना चाहिए? जोधपुर के सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सांसद। जब भी हम उनसे जाके अपने दिल की बात कहें वो सुनना चाहिए हमारा। और बिल्कुल राजनीति का जो स्तर है हमारे देश की राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का, वो कहाँ पहुँचा है इस वक्त? सर अभी अगर अपन देखें कि बीजेपी की ओर से तो सही है, लेकिन जो ये काफी सारे दल एक साथ में हो रहे हैं तो इन्होंने पूरा राजनीति का जो हिस्सा था वो गिरा दिया है। पहले सब अलग अलग थे, सब अलग अलग, वो ऐसा ये साथ में आके सारी बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने सब अगर एक हो गए हैं तो मतलब उन्होंने अपना स्तर गिराया है। वो अपने जो उनके बुनियादी जो उनकी नीतियां थी, उनको मुद्दे थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। अब बस वो एक ही है, मोदी सरकार को हराना, उसी पे लगा हुआ है। डेवलपमेंट की लिहाज से हम देखें तो पिछले जोधपुर में और अभी के जोधपुर में कितना अंतर देखा आपने? इतना अंतर है कि कल मेरे सुबह लाइट गई तो कल मैसेज आ गया था कि भाई लाइट जाएगी 2 घंटे के लिए, तो पता चलता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर काम होता है उसके, तो हर मैसेजिंग होती है और सब काम पेटीएम के थ्रू करता हूँ मैं। पहले जो जाके लाइनों में खड़ा होता है अब नहीं पढ़ना पड़ता है। अच्छा, करप्शन कितना खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, काफी हद तक। अच्छा, कितना खत्म हुआ भैया भ्रष्टाचार? कितना? 100% खत्म हुआ है भाई साहब। अच्छा, नहीं तो पहले घूसखोरी देनी पड़ती थी हर किसी को, अब वो नहीं है। काम है तो बस काम दे दो ना। कोई राज्य सरकार में हमें निराश किया था पिछली बार बीजेपी ने। राज्य सरकार का काम बिल्कुल थोड़ा धीमा हुआ है। ये बात है। आप कहाँ के भैया रहने वाले? हम पितावास के हैं। अच्छा, कितना काम किया केंद्र की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने? जी, हमारे लिए मोदी ने बहुत कुछ किया। हम 70 साल से खेत में ढानी में रह रहे हैं, 70 साल से हमें लाइटें मिली अब जाके, बड़ी कोशिश के बाद। अभी तक हम 70 साल से चिमनी जला रहे थे। अच्छा, मोदी ने बहुत लाभ दिया हमें। अच्छा, और कौन सी योजना का लाभ मिला आप लोगों को? और पानी का जो है वो भी हो जाएगा। अच्छा, बाकी बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, सब कुछ मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। आप बताएं जावेद जी, यहाँ का इतिहास क्या कहता है? जोधपुर की सियासत इस बार क्या कह रही है? जोधपुर की सियासत इस बार थोड़ा घमासान वाली है। एक तरफ जहाँ लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ बात कर रहे हैं वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है। इस तरह से कहा जाए कि चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच में ये जोधपुर में भी लड़ा जा रहा है। तो सियासत इस बार मेरे अनुमान से बहुत गर्माने वाली जैसी है। कांटे की टक्कर रहेगी? मैं मानता हूँ कांटे की टक्कर रहेगी। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो कौन से मुद्दे हैं डेवलपमेंट के और तमाम मुद्दे जिन पर इस बार का इलेक्शन घूमेगा? देखिए, जोधपुर जो शहर है, चूंकि जोधपुर शहर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो विकास की बात हम करते हैं तो जोधपुर शहर की पिछले 15 सालों से डिमांड रही है एलिवेटेड रोड रहे। आज अखिला चौराहे से अगर हम लोग जाते हैं पावटा की तरफ तो रेंगते निकलते हैं। इस हिसाब से मैं मानूं कि आज एलिवेटेड रोड की भयंकर डिमांड है, ताकि लोग भीड़ भड़के से यहाँ से निकलें। और रही बात अन्य विकास की बात करें तो हालांकि ठीक है, यहाँ पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाई जो लोगों को जन आवास की सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर इतना काम हुआ नहीं है। अब देखते हैं ये जो भी राजस्थान सरकार जो अभी आई है, कांग्रेस सरकार, उस सरकार पिछली सरकार की जो किए गए कार्य उसको किस तरह से आगे बढ़ा सके। कैसा होना चाहिए जोधपुर हमारा? जोधपुर और डेवलप होना चाहिए। वैसे जोधपुर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी और अच्छा होना जाएगा। अच्छा, कैसा जोधपुर होना चाहिए? बिल्कुल शांत व्यवहार का जोधपुर होना चाहिए। जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो थोड़े और कम होना चाहिए वापस। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? खेजल्ली गाँव। अच्छा, वोट डालते हो? अच्छा, वोट का पावर बताओ। वोट का पावर बस यही है, हम नेता को नीचे गिरा सकते हैं। गिरा सकते हो? बिठा भी सकते हो? तो ये बताएं, आप जोधपुर के अंदर आप कितने सालों से जोधपुर में रह रहे हो?
जब से पैदा हुआ तब से। अच्छा, पहले का जोधपुर और अभी के जोधपुर में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है अभी। अच्छा, क्या अंतर आया? अभी मतलब सारा जोधपुर डिजिटल हो गया है। अच्छा। और पहले मतलब हमारे गांव में इतने सारे स्मार्टफोन नहीं थे, अब हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और वो दुनिया की कोई भी जानकारी ले सकता था, लेकिन पहले इतना नहीं था। पहले इतना नहीं था। अच्छा, आप कहाँ के हो भैया रहने वाले? हम राजस्थान के, जोधपुर के। जोधपुर के हो, तो जोधपुर के बारे में क्या सोचते हो आप? सर, जोधपुर का विकास गुजरात जैसा होना चाहिए। अच्छा, गुजरात जैसा कैसा मतलब? गुजरात कैसा विकसित हुआ, कैसा 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 होना चाहिए जोधपुर? पूरे इंडिया में एक गुजरात ही ऐसा मात्र राज्य है जिसमें सब फैसिलिटीज है सर। अच्छा, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह व्यवस्थित है, कोई भी चीज अपनी जगह पे है सर। अच्छा। बाकी राजस्थान में इतना डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में टूरिज्म बहुत है, तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए सर, जिससे सर पर्यटन ज्यादा आए और इसका डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, ये सर। अच्छा भैया, आप क्या सोचते हैं जोधपुर के डेवलपमेंट के बारे में? जोधपुर में अभी खूब डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी के राज के अंदर, और वसुंधरा ने काम किया था, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि अशोक जी अच्छी छवि के आदमी है। लेकिन सफाई से लेकर जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी हुआ है। एक प्रॉपर गरीब आदमी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो फास्टली मिली है, और मैसेजिंग और ये सारा डिजिटल करने से फायदा हुआ है लोगों को। अच्छा, फायदा होगा इससे? हाँ। चलिए, आप बताएं भैया, कैसा जोधपुर का विकास कैसा हुआ है इस बार? जोधपुर का विकास तो अच्छा हुआ है सर। अच्छा, क्या फायदा मिला जनता को? जनता को फायदा तो मिला ही है, बहुत कुछ फायदा मिला। एलिवेटेड और कौन सी समस्या है? जैसे एलिवेटेड की समस्या भैया ने बताई। डिजिटल हो गया है सब, और आजकल सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, फायदे तो बहुत सारे हुए हैं। समस्या क्या क्या है जोधपुर की? जैसे एक एलिवेटेड की समस्या हमको यहाँ पता लगी कि एलिवेटेड रोड की यहाँ समस्या, और क्या समस्या है यहाँ की? ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर समस्याएं तो खत्म होनी ही नहीं है। अच्छा। आप जितनी कोशिश कर लो उतनी नहीं, खत्म होनी ही नहीं है। अच्छा, तो नेताओं ने जो वादे किए थे कितने पूरे किए? हुए हैं, कुछ वादे पूरे हुए हैं। तो ये आपने सुनी जोधपुर की आवाज। जोधपुर की आवाज हमने बुलंद करने की कोशिश की कि सन सिटी क्या सोचती है लोकसभा के चुनाव को लेकर। ये सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल सन सिटी से कैमरा पर्सन एहसान के साथ मेरे को लवली वधवा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, किसी नई लोकसभा क्षेत्र की सियासी नब्ज टटोलते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।